गुड मॉर्निंग बच्चों। राकेश वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय परिचय एवं सुरक्षा सावधानी का पहला पाठ आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें पाठ आपको किस उद्देश्य से इलेक्ट्रिशियन का वर्क क्या होता है और इससे संबंधित जो भी कोई बात होती है वो आपको सब कुछ यहाँ बताई जाएगी। शांति से अपने क्लास में बैठे रहे। इलेक्ट्रिशियन होता क्या है? इलेक्ट्रिशियन होता है मुख्य रूप से विद्युत संबंधी कार्यों को करना, लाइट फिटिंग करना, वाइंडिंग करना, लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए फिटिंग करना, तारों को एक साथ जोड़ना। तो ये सारे काम किसके होते हैं? इलेक्ट्रिशियन के। इलेक्ट्रिशियन ओनली वो होता है जो विद्युत संबंधी समस्त कार्य करता है, वाइंडिंग का हो, कोई भी किसी भी प्रकार से विद्युत जिससे कनेक्ट होती है और उससे एक का काम करने का जो मेन मकसद होता है वो इलेक्ट्रिशियन का होता है। विद्युत संबंधी जो भी कार्य उसमें सभी सम्मिलित होते हैं, जैसे वाइंडिंग करना, तार जोड़ना, मोटर बांधना, रिपेयर करना, खराब चीज को इलेक्ट्रिसिटी के बनी सभी वस्तुओं को ठीक करना, उसे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। अब बात करते हैं रोजगार पाने के अवसर की। इलेक्ट्रिशियन को इसके रोजगार पाने के अवसर कहाँ प्राप्त होते हैं? इलेक्ट्रिशियन को रोजगार पाने के सबसे बेस्ट अवसर गवर्नमेंट सभी डिपार्टमेंटों में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित JBVNL है, रेलवे है और वाटर वर्क्स है और सभी उद्योग धंधे कंपनियां हैं, ये सभी जगह इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता होती है, वहाँ रोजगार प्राप्त कर सकता है। और भी काफी है, वो नाम आपको विस्तार से पता होगा उसको। बाकी आप बात करते हैं स्वरोजगार की। स्वरोजगार में क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो व्यक्ति खुद का वर्क करता है, जैसे खुद इलेक्ट्रिकल पंखे बांधना, मोटर रिपेयर करना, संबंधित खुद की दुकान खोल सकता है, खुद कई मकानों की घरेलू मकानों की फिटिंग कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिकल से संबंधित फिटिंग का कार्य खुद ले लेता है ठेके पर, अनुबंध पर। तो ये सारी काम स्वरोजगार से संबंधित होते हैं। और उसके अलावा सुरक्षा के साधन। सुरक्षा के साधन क्या क्या है कि मेन साधन वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ग्लव्स होते हैं, औजार होते हैं काम करने के लिए, जिसमें हम सुरक्षा हमारी काम तो कर रहे हैं, उसके साथ में हमारी खुद की जान की परवाह करते हुए हमें पहले नंबर पे हमारी खुद की सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है। क्यों? इलेक्ट्रिशियन का काम करना है तो हमें सुरक्षित रहना है। तो सुरक्षित रहने के लिए ग्लव्स जरूरी है, ऊपर हेलमेट जरूरी है और उसके अलावा एप्रेन जरूरी है, ऊपर पैरों में जूते और रबड़, उसके क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेशन सही तो होता है, रबड़ वाले जूते वो होते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर और साइड कटिंग प्लायर और जितने भी उपकरण हैं सभी उनके पीछे इंसुलेशन, हैंडल पर इंसुलेशन होना चाहिए। इन सभी का अपन इस्तेमाल करते हैं और इनका उपयोग करने से पहले ये चेक कर लें सही ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पहली बार क्लास काम में लिया और उसके बाद आप सीधे खंबे पर चढ़ गए, वहाँ वो चल नहीं रहा, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके पीछे अगर इंसुलेशन नहीं है हैंडल पर तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको करंट लग के गिर सकते हो या कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए सुरक्षा के साधन पहले नंबर पर ठीक से प्रकार से काम करने चाहिए। आगे है मानक और मानकीकरण। मानक और मानकीकरण क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों की जो उपकरण बनाने का जो मानक है वो किस गुणवत्ता तक काम करते हैं, तो ये है गुणवत्ता। मेन मुख्य है कोई भी औजार बनाते हैं तो वो कितना प्रतिशत दक्षता है, ये उनकी गुणवत्ता निर्धारित करती है। और ये प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक संस्था है जो आपके सामने है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI ये होती है भारत की। तो कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है कि BSI फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किस देश की है। तो इनके फुल फॉर्म आपके सामने है, ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। ISO ये होती है अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। JIS होती है फुल फॉर्म जापानी संस्थागत मानक। और BIS ये होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था, ये ब्रिटेन की है।
उसके बाद DIN ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन जर्मनी की संस्था है। ये सभी संस्थाएं जो भी नाम दे रखा है ये औजार बनाने का काम करती हैं, उपकरण जिस उपकरण का जिस मानक के अनुसार बनाते हैं इनका अपन इस्तेमाल करते हैं तो इनमें गड़बड़ी की संभावना नहीं होती, ये एकदम शुद्ध और परख कर इस्तेमाल की जाती हैं। GOST ये संस्था है रूस की, और ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ये संस्था किसकी है? अमेरिका की। मानक मान की जो प्रणाली है तो उस प्रणाली के लाभ क्या है? तो उस प्रणाली के लाभ देखिए, उपभोक्ताओं को लाभ है कि उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु को खरीदने से पहले उसको ISI मार्क की है और तो उसको सुगमता रहती है खरीदने में, उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती, उससे बचना। और संगठित ग्राहकों को लाभ है कि उसके लिए प्रत्येक इससे संबंधित मानक मान किसी संबंधित जो भी कोई सूचना होती है वो निःशुल्क उपलब्ध होती है और आर्थिक पैसों की बचत होती है मुख्य रूप से, क्योंकि जो भी संस्था के द्वारा माल उपलब्ध कराया जाएगा वो एकदम ISI मार्क का ओरिजिनल होगा, जो काम करेगा गुणवत्ता के अनुसार अच्छा। निर्यातकों को लाभ, निर्यातकों का मुख्य लाभ है कि एक तो माल बाहर से हम अपने उपभोग के लिए जो भी सामान मंगाते हैं तो अगर वो ISI मार्क का नहीं है तो हम उसको मंगाएंगे नहीं, तो निर्यातकों के लिए लाभ यह है कि फालतू का सामान वो लोडिंग करके हमारे यहाँ तक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारा सामान हमको ISI गुणवत्ता मार्क का उपलब्ध होगा। ठीक है, अरे आगे चलते हैं सुरक्षा चिन्हों पर। सुरक्षा चिन्ह मुख्य रूप से अपने 4 प्रकार के हैं, 2 मैं आपके सामने अभी देख रहे हैं, सामने देखिए। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह में इसमें क्या होता है, इसमें कार्य करने की मनाही होती है। ठीक है, कार्य करने की मनाही होती है और ये सफेद पर काले रंग में बने हुए होने चाहिए और गोलाकार भाग में। ठीक है, अब दूसरा है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह में कार्य करना क्या होता है, जरूरी होता है और ग्लव्स पहनकर जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले अपन को ग्लव्स पहनना जरूरी है, सुरक्षा के नियमों में मुख्य रूप से यह है। और ये सफेद भाग पर काले रंग में बने हुए होने चाहिए, तो अपन को इससे समझ जाना है कि ये चित्र किसका है और ये चित्र किसका है। ये चित्र है किसका, किसका है? हाँ, निषेधात्मक। और दूसरा है आवश्यक चिन्ह, कार्य करने के लिए आवश्यक। तो सावधानी चिन्ह है और उससे अगला है सूचना चिन्ह। सावधानी चिन्ह में क्या होता है, इसमें खतरे का भय रहता है, खतरे का भय रहता है। इसका चिन्ह त्रिकोणीय होता है, त्रिकोणीय में ये इस तरीके से बना हुआ होता है और ये हमेशा किस पे होता है, किस पे होता है ये? हाँ, डेंजर का होता है, खतरा। उससे आगे है सूचना चिन्ह, ये हमेशा हरे कलर पर सफेद रंग से बना होता है। ये किसका सूचना चिन्ह है? इलेक्ट्रिशियन का। हाँ, इलेक्ट्रिशियन का है कि इससे मतलब हमें इसकी जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन इसकी जरूरत है उपकरणों में। बताओ आवश्यकता किसकी है, इसको कहाँ जरूरत पड़ती है? नहीं पता? हाँ भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि काम उपयोग करते हैं इसका, जरूरत पड़ती है इसकी सुरक्षा सावधानी की सूचना। हाँ, सुरक्षा सावधानी की सूचना। हाँ, इसमें आवश्यकता पड़ती है सूचना चिन्ह की। ठीक है, आपको समझ में आ गया? हाँ भाई, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो आगे क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में मुख्य रूप से है जीवन रक्षा, उससे जीवन रक्षा से संबंधित है। उसको अगर करंट लग रहा हो तो मुख्य रूप से उसको बचाकर, उससे संबंधित उसको सांस लेने में अगर कहीं कठिनाई तकलीफ हो रही है तो उसको कृत्रिम श्वास देकर या कैसे भी उसको स्वस्थ जगह उठाएंगे जहाँ आसानी से खुली हवा उसको मिल सके। दूसरा है अधिक चोट से रोकना। अगर कहीं ऊंचाई पर है और करंट लगा हुआ है तो उसको करंट से किसी लकड़ी के डंडे से या किसी से अलग करके इस तरीके से बचाएं कि वो वहां से ऊपर से नीचे गिरे तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगे। ठीक है। तीसरा है स्वस्थ होने में सहायता।
स्वस्थ होने में उसकी सहायता करें। जहाँ उसको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही है, जो पानी पीने में, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, तो उसको हाथ पैरों को मोड़ें, उसके जो है बॉडी को एक तरीके से एनर्जी का देने का काम करें। उसको खाने की कोई आवश्यकता मन कर रहा है वो खिलाएं। तरल पदार्थ थोड़ा हो सके कम दें, क्योंकि तरल पदार्थ से उसके करंट जो शरीर में बन रहा है वो करंट और ज़्यादा बढ़ जाता है उसका फ्लो। तो इसलिए जितना हो सके उतना उसको खुले वातावरण में रखें और उसके कृत्रिम सांस दे करके उसको जो है एक्टिव रखें, जिससे उसका ब्लड जमे नहीं और वो कंटिन्यू अपने जो है सही श्वसन क्रिया करने लग जाए। तीसरा है विद्युत झटके से बचाव। अगर उसको लगा हुआ है, उसको बचाव करने के लिए क्या क्या है, मैंने तो 40 ml जो मैंने लिख रखा है, इससे अधिक की अगर वो उसके शरीर में से जब धारा प्रवाहित हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मुख्य रूप से उसको सुरक्षा के नियम से बचाने के लिए मेन रूप से जो आवश्यक औजार हैं उनका इस्तेमाल करें। सुरक्षा के नियम है, जूते, ग्लव्स, हेलमेट आदि चीज़ों को पहनकर कार्य करें। झटका लगने से पहले आपको पता है कि हमें करंट लग सकता है, तो कहीं कार्य कर रहे हैं, इससे पहले ही हमें ये चीज़ पहले ध्यान में होनी चाहिए। औजार ISI मार्क के उपयोग में होने चाहिए आदि मुख्य रूप से बचाव में ये हमारी मदद करेंगे औजार। बैटरी की आवश्यकता। बैटरी की आवश्यकता में क्या क्या चीज़ है, बैटरी कांच या इस तरीके के पदार्थ की मतलब जो है आधार पात्र उसका बना होना चाहिए कि जिसमें आग से संबंधित का बचाव हो सके, आग पदार्थ का जितना हो सके आग नहीं लगे, ऐसे पदार्थ लेंगे। एक उसमें सूर्य की सीधी किरणें नहीं जानी चाहिए बैटरी में, और फिर दूसरी उसकी प्लेटों पर सीधी सूर्य की किरणें नहीं जा पाए। दूसरी एक चीज़ है, बैटरी का जो है अंदर का जो वो है उस पर हवा का आसानी से आवागमन होना चाहिए, हवा आसानी से पहुंच जानी चाहिए। और उसके अलावा बैटरी में जो अंदर प्लेट है जो है उनमें एक दूसरे का विभवांतर 12 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए बैटरी में। मुख्य रूप से ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक बैटरी में एक चीज़ और है कि बैटरी जो है वो जिस आधार पात्र में कांच या अन्य पात्र है उसको किसी ऐसे उसमें आधार पात्र में व्यवस्थित करें कि जो जल्दी से आग नहीं पकड़े, ठीक है। और उसका जो H2SO4 गंधक का अम्ल है वो एक डालने की विधि है 1:3, इसका इस्तेमाल करें कि एक बूंद गंधक का अम्ल H2SO4 होना चाहिए और 3 बूंद जल होनी चाहिए, आश्रित जल, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टिल वाटर। इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे मान लो 1 बूंद इसकी 3 बूंद पानी की, 1 बूंद इसकी 3 बूंद पानी की, तो अगर अपन ने बाई चांस 2 बूंद इसकी और 1 बूंद या 2 बूंद पानी ले लिया तो उसमें क्या एकदम पटकने पर आग लग जाती है। तो ये सुरक्षा के नियम में छोटे छोटे इनको आवश्यक रूप से ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक।